नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को। पहली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं जो आ रही है अफ़गानिस्तान से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा और इस न्यूज़ को काफ़ी बड़े लेवल पर कवर भी किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में फिर दोबारा से तालिबान का कब्जा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अब काबुल शहर में जितने भी दूसरे देशों की एम्बेसी थी, चाहे वो भारत की एम्बेसी हो या फिर यूएस की या फिर दुनिया के दूसरे देशों की, अब उन सभी लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बीते कल एयर इंडिया ने अपनी फ़्लाइट को ऑपरेट किया जिसमें वहाँ पर फंसे हुए भारतीयों को लाया गया है। इसके अलावा अभी भी बहुत सारे भारतीय हैं जो कि अफ़गानिस्तान में हैं, जिनको आगे आने वाले समय में भारत में लाया जाएगा। इसके अलावा अभी भी दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं, जिनको कि वहाँ की देशों की सेनाओं की मदद से वहाँ से निकाला जा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एयरलाइंस कंपनियों से भी खबर सामने आई है, जहां पर एयरलाइंस कंपनियों ने अब अफ़गानिस्तान में अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करने के लिए मना कर दिया है। और इसके अलावा कई एयरलाइंस कंपनियां अब अफ़गानिस्तान के ऊपर से भी अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक लेटेस्ट खबर है। अफ़गानिस्तान में अब भारत की कोई भी एयरलाइंस कंपनी ऑपरेट नहीं करेगी जब तक कि उसको भारत सरकार की तरफ से स्पेशल परमिशन नहीं मिल जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे अफ़गानिस्तानी नागरिक जो कि भारत में स्टूडेंट्स हैं या फिर भारत में इलाज कराने के लिए आए हुए हैं या फिर किसी भी काम के लिए भारत में आए हुए हैं, उन सभी लोगों ने अपने वीज़ा एक्सटेंशन की भी रिक्वेस्ट करी है कि इस समय यदि उन लोगों का वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो भारत सरकार उनके वीज़ा को आगे लंबे समय के लिए बढ़ा दे कि उनको अपने देश वापस अभी ना जाना पड़े। जी हाँ दोस्तों, ये सारी खबरें इस समय अफ़गानिस्तान से आ रही थी, सोचा आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दें। फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर भारत और यूएई के बीच में उड़ानों को लेकर जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस समय यूएई की गवर्नमेंट ने भारत के कुछ लिमिटेड कैटेगरी के लोगों को ही यूएई में जाने की अनुमति दी हुई है। जैसे इस समय यदि आपके पास यूएई का रेजिडेंट वीज़ा है तो आप ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कुछ स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आप यूएई में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर भारत के एम्बेसडर बेसिकली आप बोल सकते हैं, भारत के एम्बेसडर जो कि यूएई में हैं, उन्होंने यूएई की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दूसरी कैटेगरी के लोगों को भी अब यूएई में जाने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा यहाँ पर जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया हुआ है उन सभी लोगों का यूएई में जाने के बाद क्वारंटीन नहीं किया जाए, ऐसी जानकारी भी यहाँ पर सामने आई है। इसको लेकर यहाँ पर भारत के एम्बेसडर जो है यूएई की गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर श्रीलंका को लेकर जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में फिर दोबारा से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच में इस समय फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है, लेकिन इस समय जिस तरीके के हालात श्रीलंका में हैं, जैसा कि वहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि श्रीलंका की गवर्नमेंट भारत से अपनी फ़्लाइटों को सस्पेंड कर सकती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर भारत में बनने वाली वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कोवैक्सीन जिसका निर्माण भारत में भारत बायोटेक कर रही है, इस वैक्सीन को अभी तक डब्ल्यूएचओ की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला हुआ था, लेकिन आपको बता दें कि डब्ल्यूएचओ की तरफ से इस वैक्सीन को बहुत ही जल्दी अप्रूवल मिलने वाला है, जिसके बाद जिन लोगों ने भी इस वैक्सीन को लगाया हुआ था अब वो सभी लोग बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी क्वारंटीन रिस्ट्रिक्शन के दूसरे देशों में ट्रैवल करके जा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक लेटेस्ट खबर है। आपको बता दें कि डब्ल्यूएचओ जो है इसका अप्रूवल कभी भी दे सकती है। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत बायोटेक ने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं डब्ल्यूएचओ को सबमिट कर दिए हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1 से 2 सप्ताह में डब्ल्यूएचओ की तरफ से भारत बायोटेक की वैक्सीन जिसका नाम कोवैक्सीन है उसका अप्रूवल मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट खबरें समय पर मिलती रहे।